नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है लाख टके की बात और इसकी 6 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। दोस्तों, ये 7वां पार्ट है। दोस्तों, इससे पहले के 6 पार्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहां जाकर के सारे पार्ट जरूर पढ़िएगा। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को शुरू करते हैं। उसने लेटे लेटे ही सेविका को पुनः पुकारा। वह द्वार पर की ओर पीठ करके लेटी थी। पर्दा हटाकर सेविका ने अंदर प्रवेश किया और कुछ कदम आगे बढ़कर खड़ी हो गई। मुझे पानी पिलाओ सेविका, उसी मुद्रा में कहा उसने और पानी लाने की प्रतीक्षा करने लगी। कुछ पल पश्चात वह पानी पीने के विचार से उठी और सेविका की ओर मुड़ी तो हैरान रह गई। उसने आश्चर्य तथा भय से इधर उधर देखते हुए पूछा, दुर्जन, तुम तुम मेरे कक्ष में क्यों? रानी, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। अब से तुम्हारे कक्ष की सेवा सेविका की जगह मैं करूंगा। तुम होश में तो हो दुर्जन? यह यमुना पार नगर है, मेरे पिताजी का महल नहीं। तो क्या हुआ, मैं और आप तो वही हैं। मेरी नियुक्ति राजमहल के मुख्य संरक्षक ने की है, इसलिए चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे शंका है दुर्जन, तुम दुस्साहस कर रहे हो। उन्हें पता लगा तो वे तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम राजा सूर्य प्रताप को जानते नहीं हो। मैं अच्छी तरह से जान चुका हूँ रानी। वो मेरे कथन पर विश्वास करके उनकी हत्या की बात को कब का भूल चुके हैं और इसलिए उन्होंने आपके पिता से मुझे मांगा था। शायद आपके प्यार में वह जादुई शक्ति है जो बिछड़े हुए प्रेमियों को फिर से मिलाने के लिए कोई भी चमत्कार कर सकती है। लेकिन दुर्जन, मैं इसे उचित नहीं समझती। यदि इस बार किसी प्रकार हमारी जान बच गई है तो तुम फिर क्यों आग में खेलना चाहते हो? इश्क तो आग का दरिया है रजनी, जो इसमें डूबता है वही तो सच्चा प्रेमी कहलाता है। मैं ज्यादा समय तुमसे दूर नहीं रह सकता। मैं न जाने कब से तुम्हारा चंद्रमुख देखने को तरस रहा था। वह उसके करीब बढ़ने लगा था। दुर्जन, तुम राजमहल की मर्यादा से खिलवाड़ कर रहे हो। तुम अपनी हैसियत भूल गए हो क्या? तुम राजमहल के एक मामूली नौकर हो। बेशक से मैं मामूली नौकर सही, लेकिन तुम्हारा तो प्रेमी हूं। तुम भी तो मुझे तन मन से चाहती हो। राजा हो या नौकर, है तो इंसानहीन। या नौकर मर्द नहीं होते? आओ, बहुत दिनों से तुम्हारा कोमल शरीर भी मेरे स्पर्श को तरस रहा होगा। वह एक कदम और आगे बढ़ा। वहीं रुक जाओ दुर्जन, रानी ने पलंग से उठकर तकिए के नीचे रखी कटार उठाकर कहा। क्या जुल्म कर रही हो रानी? तुम्हारे हाथ में खंजर नहीं, बल्कि मेरे लिए मदिरा का पात्र होना चाहिए। तुम यहां से चले जाओ दुर्जन, नहीं तो मैं यह कटार तुम्हारे सीने में उतार दूंगी। उसने कटार उसकी ओर लहलाते हुए कहा और फिर जोर से सेविका को पुकारा। लेकिन सेविका नहीं आई तो घबराहट में वह फिर चिल्लाई, कोई है यहाँ? प्रहरी, प्रहरी। दुर्जन ने आगे बढ़कर रानी को पकड़ना चाहा तो वो पीछे हटने के प्रयास में पलंग पर गिर पड़ी। कटार उसके हाथ में थी। दुर्जन के सिर पर शैतान सवार था। वह पलंग पर झुका तो रानी ने उसे रोकने के लिए हाथ ऊपर उठाया। रानी के हाथ का सहारा न पाकर अपने ही आवेग में दुर्जन रानी के ऊपर गिर पड़ा। एकाएक रानी की चीख निकली। तेज धार कटार उसके सीने में धंस गई और खून की धार बहने लगी। रानी की चीख सुनकर महाराज कक्ष के प्रहरी दौड़कर आए, किंतु रानी रजनीगंधा के कक्ष में प्रवेश से घबरा गए। तभी राजमाता वहां पहुंची और प्रहरियों को द्वार के बाहर खड़ा देखकर हैरान रह गई। क्या हुआ प्रहरी, यहाँ क्यों खड़े हो? राजमाता, हमने नारी चीख सुनी तो भाग कर यहाँ आए हैं, किंतु रात के समय अकेली रानी के कक्ष में बिना अनुमति कैसे प्रवेश कर सकते हैं? प्रहरी ने गर्दन झुकाए उत्तर दिया। चीख हमने भी सुनी थी, इसीलिए दौड़कर आई हैं। देखो तो सही क्या हुआ है। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, राजमाता ने कक्ष में प्रवेश करते हुए कहा। उसने अंदर आकर देखा, रानी रजनीगंधा अपने पलंग पर खून से लथपथ पड़ी छटपटा रही थी और दुर्जन सिंह उसके पास पलंग पर बैठा उसे देख रहा था। खून, रानी रजनीगंधा का खून! राजमाता भय और घबराहट से जोर से चिल्लाई। उसके साथ आए दोनों प्रहरियों ने भी आश्चर्य से कहा, रानी का खून कर दिया? अरे जल्दी से राजवैद्य को बुलाओ, राजमाता ने कहा। एक सैनिक राजवैद्य को बुलाने दौड़ा।
दूसरा सैनिक भौचक्का सा खड़ा था। राजमाता ने दुर्जन को संदेह की नजरों से देखा। रानी का खून मैंने नहीं किया, दुर्जन ने पलंग से दूर खड़े होकर कहा। लेकिन तुम हो कौन और यहाँ रानी के कक्ष में क्या कर रहे हो? मुझे रानी की सेवा में नियुक्त किया है। तुम्हें? हाँ राजमाता। इसलिए रानी के पलंग पर बैठकर तुम रानी की सेवा कर रहे थे? सिर दबा रहे थे या पैर? रानी जी ने मुझे पानी पिलाने को कहा था और तुमने उसे पानी पिला दिया। तब तक कुछ और सैनिक वहां पहुंच गए थे। दुर्जन अपनी सफाई में कहने के लिए शब्द सोच रहा था। सैनिकों, इस दुष्ट को बंदी बनाकर बंदी गृह में डाल दो। इसका निर्णय प्रातः महाराज स्वयं करेंगे। राजमाता ने आदेश दिया और रजनीगंधा के पास आकर उसे देखने लगी। खून काफी बह चुका था और वह अर्धमूर्छा में छटपटा रही थी। अरे राजवैद्य को जल्दी बुलाओ, खून बहता ही जा रहा है और राजकुमारी की हालत बिगड़ती जा रही है। अरे कोई महाराज को सूचित करो, राजमाता ने घबराहट में कहा। पूरे महल में अफरा तफरी का माहौल था। महाराज स्वयं इस घटना से बहुत चिंता में थे। पंडित वेद प्रकाश को भी रानी रजनीगंधा पर हुआ आघात का समाचार मिला तो वह दौड़ा दौड़ा वहां पहुंचा तथा रानी की गंभीर हालत देखकर उनकी जान बचाने का उपाय सोचने लगा, क्योंकि राजवैद्य तो राजा सूर्य प्रताप के साथ नागदेव नगर गए हुए थे। मगर वेद प्रकाश साहस करके राजवैद्य की रसायनशाला में गया तथा रक्त प्रवाह रोधक औषधि खोजने लगा। कुछ देर इधर उधर खोजने पर उन्हें रक्त रोधक मरहम तथा संजीवनी पेय मिल गया। मरहम के रेप से रक्त प्रवाह धीरे धीरे बंद हो गया, किंतु संजीवनी पेय पिलाने पर भी रानी की मूर्छा नहीं टूटी। वेद प्रकाश को उसका कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। वह सोच रहा था कि हृदय की चीरती कटार नीचे तक कैसे जा सकती है। निश्चित ही किसी ने अपनी पूरी ताकत से उन पर प्रहार किया होगा, किंतु रनिवास में राजा के अतिरिक्त किसी भी अन्य पुरुष का प्रवेश निषेध है तथा राजमाता के अलावा अन्य कोई महिला यहाँ है भी नहीं, तो यह रहस्य उसे मतने लगा। रात्रि का अंतिम पहर आ गया था। पूर्व दिशा में लालिमा दिखाई देने लगी थी, किंतु रानी को अभी तक होश नहीं आया। महाराज ने रानी रजनीगंधा के पिता को समाचार देने के लिए घुड़सवार भेज दिया था और उन्हें उनके राजवैद्य को साथ लेकर शीघ्र पहुंचने का आग्रह किया था। पूरे राजमहल में सन्नाटा फैला हुआ था। सबको रानी के स्वास्थ्य की चिंता हो रही थी, मगर कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। वेद प्रकाश रात भर रसायनशाला में विभिन्न औषधियां खोजता रहा। सजीवन नामक रसायन भी रानी को कुछ लाभ न पहुंचा सका था। वेद प्रकाश एकाएक सेनापति के पास पहुंचा। वह राजा सूर्य प्रताप का विश्वास पात्र था तथा रानी रजनीगंधा के राज्य से ही सेनापति का दायित्व संभाल रहा था। दुर्जन सिंह के विषय में पूछने पर वह रानी के साथ दिए गए सैनिकों में से एक सैनिक बताकर टालने का प्रयास करता रहा, किंतु वेद प्रकाश को गंभीर देखकर वह अधिक टाल मटोल न कर सका। उसने खुलकर बताना शुरू किया। दुर्जन के पिता की कर्तव्य निष्ठा और स्वामी भक्ति से खुश होकर महाराज ने उसके बेटे को सिपाही नियुक्त किया था, किंतु इसने अपने आकर्षक रंग रूप और जवानी से राजकुमार को मोहित कर कुपथिगामिनी बना दिया। राजकुमारी इसके इतने निकट आ गई थी कि उसने महाराज से सिफारिश कर उसे नगर कोतवाल बना दिया गया। इसके पश्चात तो महाराज जब भी महल से बाहर जाते, राजकुमारी इसे बुला लेती और इस प्रकार इनकी निकटता बढ़ती ही चली गई। आपको ज्ञात होगा कि महाराज ईश्वर प्रताप ने रुष्ट होकर युवराज सूर्य प्रताप को यमुना नगर से निष्कासित कर दिया था। 4 वर्षों के कष्टपूर्ण लंबी यात्रा के बाद बीमारी की हालत में युवराज अपने ससुराल पहुंचे थे, किंतु राजकुमारी को युवराज के आगमन की सूचना मिली तो उसने कोतवाल को उसकी हत्या करने और प्रमाण स्वरूप मृतक की आंखें प्रस्तुत करने का आदेश दिया, किंतु युवराज की चतुराई से प्राण बचने में सफल हो गए। कुछ समय पश्चात युवराज अपने साहस और पराक्रम से नागदेव नगर के राजा बनकर विशाल सेना के साथ लौटे थे और उन्होंने महाराज से राजकुमारी की विदाई के लिए कहा था। अपनी पुत्री को विदा करते समय महाराज ने दान दहेज देना चाहा था, किंतु राजा सूर्य प्रताप ने दान दहेज के स्थान पर उनसे कोतवाल की मांग की थी। इस पर महाराज को बहुत आश्चर्य हुआ कि उन्होंने कोतवाल की मांग क्यों की।
तब राजा सूर्य प्रताप ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की तथा उसे अपने राज्य की आंतरिक व्यवस्था के लिए उपयोगी बताया। किंतु महाराज संतुष्ट नहीं हुए तो उन्हें बताना पड़ा और सारा भेद खुल गया। महाराज ने उसी समय दुर्जन को मृत्युदंड देने की घोषणा की, लेकिन राजा सूर्य प्रताप ने उसकी प्रशंसा कर अपना कोतवाल नियुक्त कर दिया और उसे अपने साथ ले आए। उसका दंड तो निर्धारित हो चुका था। फिर ऐसा क्या हुआ कि वे उसे ले आए और उसे रानी रजनीगंधा के कक्ष की सुरक्षा में लगाया? क्या वे अभय देकर उसे भूल सुधार का अवसर देना चाहते थे? पंडित वेद प्रकाश को पहले केवल संदेह था, किंतु सेनापति से बात करने पर उसे पूर्ण विश्वास हो गया और उसे दूर तक की योजना समझ आ गई। वह वहां से सीधा बंदी गृह में पहुंचा। दुर्जन ने उसे देखते ही हाथ पैर जोड़कर गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। वह भर्राए गले से बोला, मान्यवर, मैं जानता हूँ कि आप बहुत ही दयालु तथा न्यायप्रिय हैं और आपसे कुछ भी छुपाना नामुमकिन है। इसलिए मैं आपके सामने झूठ नहीं बोलूँगा। सत्य यह है कि मैंने रानी पर प्रहार नहीं किया था। मैंने अपने पुराने रिश्ते के भ्रम में रानी से केवल प्रणय निवेदन किया था, किंतु उन्होंने मुझे डराने के लिए अपनी कटार दिखाते हुए लौट जाने को कहा। मैं उनके प्यार में इतना खो चुका था कि मैं उनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैं उनके और करीब पहुंचा तो उन्होंने कटार से हमला करना चाहा, क्योंकि मैं उनके पलंग के पास था। एकाएक हड़बड़ाहट में मेरा संतुलन बिगड़ा और मैं पलंग पर गिर पड़ा। मेरे वजन से कटार रानी के सीने में दस गई। उनकी चीख सुनकर मैं घबरा गया और उनके सीने से बहते रक्त को देखने लगा। तब तक बहुत लोग वहां आ गए और मुझे पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया गया। मैं आपसे सच कह रहा हूँ, रानी को हानि पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, बल्कि मैं तो उनके आहत हो जाने से स्वयं दुखी हूँ। मेरी रक्षा कीजिए मान्यवर। तुम्हारे लिए मृत्युदंड पहले ही घोषित किया जा चुका है दुर्जन, किंतु राजा सूर्य प्रताप ने न केवल तुम्हारा अपराध क्षमा करके तुम्हें राजाश्रय दिया, अपितु अपनी भूल सुधार का अवसर भी प्रदान किया। किंतु तुमने उनकी दयाशीलता का अनुचित लाभ उठाकर पुनः अक्षम्य अपराध किया। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। प्रातः तुम्हारा फैसला हो जाएगा। जितना समय शेष है उसमें ईश्वर को याद कर लो। बंदी गृह से वेद प्रकाश अपने कक्ष में आया और एकांत में बैठकर दुर्जन तथा रानी रजनीगंधा के प्रेम प्रसंग पर विचार करने लगा। नर मादा का एक दूसरे के प्रति आकर्षण प्राकृतिक है। यहीं से सृष्टि का उद्गम है, प्रकृति का नियमन है। किंतु विवेकशील मनुष्य को स्वयं तथा समाज के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और पाशविकता की रोकथाम हेतु कुछ नियम निर्धारित करने पड़े, जिसमें पारिवारिक, अनैच्छिक, अनैतिक, बलात् संबंधों के लिए दंड, बहिष्कार का प्रावधान किया गया है। सुंदर, स्वस्थ, सुघड़ नारी पुरुष का परस्पर आकर्षण स्वाभाविक है। राजकुमारी रजनीगंधा का सुंदर स्वस्थ नौजवान दुर्जन से लगाव कोई बड़ी घटना नहीं है, किंतु स्वामी और नौकर तथा राजा एवं रंक का अंतर भुला देना असामाजिक, अनैतिक, दुस्साहसपूर्ण है। संभवतः राजा सूर्य प्रताप ने निश्चय ही इस विषय पर गहन विचार किया होगा। अचानक वेद प्रकाश को गुरुकुल के आचार्य का स्मरण हो आया। उन्होंने तत्काल एक सैनिक को आचार्य के पास रानी के मूर्छित होने का संदेश देने को के लिए भेजा। आदेश पाते ही सैनिक घोड़ा दौड़ाता हुआ गुरुकुल की ओर रवाना हो गया। वेद प्रकाश नित्य कर्म से निवृत्त होकर चिंता में डूबे महाराज के पास गया और आचार्य को संदेश भेजने की सूचना दी। महाराज को कुछ सांत्वना मिली और वे स्नान आदि के लिए उठे। राजमाता को भी समाचार मिला तो वो भी कुछ तनाव मुक्त होकर अपने कक्ष में आकर टहलने लगी। रात भर से वो ना सो सकी थी। दोपहर होते होते आचार्य आ पहुंचे। मूर्छित रानी का परीक्षण करने के पश्चात उन्होंने अपने थैले में से एक पात्र निकालकर 2-3 बूंद रस रानी के मुंह में डाल दिया। उन्होंने कुछ मंत्रों का उच्चारण करने के बाद पास रखे पात्र में से रानी के मुंह पर जल के छींटे मारे तथा उसके शरीर पर एक लंबी उच्छ्वास फूंकी।
थोड़ी देर के बाद आचार्य ने रानी की कलाई पकड़कर उसे हिलाया और फिर आंखें बंद करके उसकी नाड़ी बहुत देर तक देखते रहे। रानी ने पलक झपक कर इधर उधर देखा। जरा सा हिलने पर उसकी करहा निकल गई। उसने असहनीय वेदना से फिर आंखें बंद कर ली। पुत्री, बहुत पीड़ा हो रही है? आचार्य ने मधुर स्वर में पूछा। अपने समीप बैठे वृद्ध सन्यासी को देखा तो रानी ने कुछ कहने को मुंह खोला, किंतु शब्द मुंह से निकल ही नहीं पाए। उसे अपना कंठ सूखा हुआ प्रतीत हुआ। बोलो पुत्री, क्या कहना चाहती हो? रानी ने हाथ उठाकर संकेत से कुछ कुछ बताने का प्रयत्न किया, किंतु उसका हाथ हिला ही नहीं। उसने पुनः हाथ हिलाने का प्रयास किया, किंतु व्यर्थ। उसकी आंखों से आंसू निकल आए और उसने एक करहा के साथ आंखें बंद कर ली। आचार्य ने रानी की कलाई पकड़कर हिलाना चाहा, लेकिन शरीर निस्तेज हो चुका था। आचार्य ने एक लंबी आह भरी और गर्दन झुकाकर सिर हिलाने लगे। क्या हुआ आचार्य? वेद प्रकाश ने आशंकित स्वर में पूछा। वत्स्य, राजकुमारी का शरीर निश्चेत हो गया है, अर्थात शरीर जड़ हो चुका है। श्वास तो चलती रहेगी, किंतु अंग स्थिर और निर्जीव ही रहेंगे। ये कभी हिलडुल नहीं सकेगी। आचार्य ने निराशा होकर कहा। कोई तो उपचार होगा आचार्य। केवल ईश प्रार्थना पुत्र वेद। फिर भी मैं औषधि देता हूँ, लौंग के तेल में मिलाकर शरीर पर लेप करते रहना। शायद इनके पुण्य कर्म कार्य कर जाएं। वैसे संभावना कम है। राजकुमारी को फलों का रस और कंद मूल अथवा अन्न उबालकर केवल उसका पानी ही ठंडा होने पर पिलाना होगा। अन्य कुछ उन्हें पचेगा नहीं, आचार्य ने कहा और उठकर खड़े हो गए। वेद प्रकाश के मन में कई प्रश्न सिर उठाने लगे थे। क्या मनुष्य को उसके कर्मों का फल इसी जन्म में यही मिल जाता है? राजा सूर्य प्रताप ने क्या सोचकर दुर्जन को रानी की सेवा में भेजा था? कोई नहीं जानता कि दुर्जन सिंह को सेविका के स्थान पर रजनीगंधा के कक्ष में किसने नियुक्त किया था। क्या यह सब सुनियोजित था? क्या ईश्वर ने रानी की भाग्य रेखा में यही सब लिखा था? हे ईश्वर, 2 पल का मिलन और इतनी लंबी जुदाई। महाराज अपनी पुत्रवधू के भाग्य से बहुत दुखी थे। राजमाता तो रजनीगंधा की पीड़ा देखकर विचलित हुई जाती थी। इतनी सुंदर राजकुमारी को जीवन भर की विचित्र वेदना, न मरी न जिंदा। उसके माता पिता सुनेंगे तो उनके हृदय पर क्या बीतेगी। फूल सी बेटी की पीड़ा वे कैसे सहन कर पाएंगे। इकलौती बेटी को ईश्वर ने जीवन पर्यंत दूसरों की दया पर जीने की कैसी सजा दे दी। 10वें दिन रानी रजनीगंधा के माता पिता उनके राजवैद्य के साथ यमुना पार नगर पहुंचे। वे अपनी बेटी की दशा देखकर बहुत दुखी थे। जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी पर प्रहार करने वाला उनका ही कोतवाल था, तो उनके क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। उन्हें राजा सूर्य प्रताप पर भी बहुत क्रोध आया, क्योंकि उसके आग्रह पर ही उसे सेना के साथ आने दिया था, अन्यथा वे तो उसे मृत्यु दंड देना चाहते थे। रजनीगंधा की माता तो दुर्जन के टुकड़े टुकड़े करने पर उतारू थी। राजा ईश्वर प्रताप भी दुर्जन का राजकुमारी से पूर्व परिचय जानकर अत्यंत क्रोधित हो उठे थे, किंतु सूर्य प्रताप की इस मांग से वे चकित भी थे। उन्हें अपने पुत्र के दयालु और क्षमाशील स्वभाव का ज्ञान था, किंतु ऐसे आस्तीन के सांप को अपने साथ लाकर उसे नगर का कोतवाल नियुक्त करने पर आश्चर्य हुआ। तभी राजा सूर्य प्रताप वहां पहुंचा तथा रानी रजनीगंधा के माता पिता को वहां देखकर चकित रह गया। पल भर में ही सारी घटना का विवरण उसके सामने प्रस्तुत कर दिया गया। उसके लिए निश्चय ही यह घटना बड़ी दुखदायी थी। वह उसी समय रानी रजनीगंधा को देखना चाहता था। वह राजवैद्य के साथ रानी के कक्ष में पहुंचा। वहां उपस्थित राजवैद्य ने बताया कि रानी का दिल और श्वास नली पूरी तरह से नष्ट होने के कारण उनका शरीर निश्चेत हो गया है और शरीर में कोई हलचल नहीं है। दोनों राजवैद्यों ने रसायनशाला में आकर विभिन्न वनस्पति ग्रंथों का अध्ययन किया और रानी के उपचार के अनेकानेक उपाय पर विचार विमर्श करने लगे। उन्हें निश्चय हो चुका था कि रानी अब कभी उठ नहीं पाएगी, किंतु वे वैद्यकीय ग्रंथों में अब भी आशा की किरण ढूंढ रहे थे। रानी रजनीगंधा के माता पिता महाराज ईश्वर प्रताप रघुवंशी तथा राजमाता के साथ गमगीन बैठे थे।
उन्हें धूर्त दुर्जन को जिंदा छोड़ने पर बहुत अफसोस हो रहा था। वे पछता रहे थे कि उन्होंने सूर्य प्रताप की बात क्यों मानी। यदि वे उसी समय इस सांप का फन कुचल देते तो आज यह दिन न देखना पड़ता। किंतु अब पछताने से क्या लाभ है। अब उसे शीघ्रातिशीघ्र फांसी पर लटका देना चाहिए। राजा सूर्य प्रताप क्यों नहीं इस दुष्ट के टुकड़े टुकड़े करके चील कौवों के सामने डाल देते। अब और कितने दिन इस नमक हराम विश्वासघाती को बंदी गृह की रोटियां खिलाते रहेंगे। प्रातः राजा सूर्य प्रताप का दरबार लगा। समस्त दरबारी, मंत्री एवं राज्याधिकारी, महाराज ईश्वर प्रताप रघुवंशी, राजमाता रजनीगंधा के माता पिता तथा नगरवासी दरबार में उपस्थित हैं। अपराधी दुर्जन बेड़ियों में बंधा दरबार के बीचों बीच सिर झुकाए खड़ा है। राजा सूर्य प्रताप रघुवंशी की प्रतीक्षा की जा रही है। महाप्रतापी, सूरवीर, दयामूर्ति, दानवीर, प्रजावत्सल्य, महाबली राजा सूर्य प्रताप रघुवंशी दरबार में पधार रहे हैं। उद्घोषणा हुई और राजा सूर्य प्रताप अंगरक्षकों के बीच दरबार में पधारे। चारण राजा का निरंतर जय जयकार कर रहे थे। बैठे हुए लोगों ने खड़े होकर राजा का अभिवादन किया और उनके आसन ग्रहण करने के पश्चात सभी बैठ गए। राजा सूर्य प्रताप का न्याय देखने के लिए आज नगर के प्रजाजन भी भारी संख्या में उपस्थित थे। महामंत्री जी, सभा की कार्यवाही प्रारंभ करें। राजा सूर्य प्रताप ने जयघोष बंद होने पर कहा, महाराज, उपस्थित आरोपी दुर्जन ने रानी के कक्ष में घुसकर उन पर कटार से प्रहार किया था, जिससे उनका हृदय और श्वास नली क्षतिग्रस्त हो गई है। महामंत्री ने बताया, क्या प्रमाण है कि रानी के ऊपर प्रहार दुर्जन ने ही किया था? राजा ने पूछा। महाराज, रानी की चीख सुनकर महाराज के कक्ष के रक्षक वहां पहुंचे, तब आरोपी वहीं पर उपस्थित था। महामंत्री ने उत्तर दिया, उपस्थित होने में और प्रहार करने में बहुत अंतर है। क्या सैनिकों ने उसे प्रहार करते देखा था? शायद नहीं देखा महाराज, किंतु राजमाता भी रानी के कक्ष में गई थी। लेकिन क्या राजमाता ने उन्हें प्रहार करते देखा था? नहीं, हमने उसे रानी पर प्रहार करते तो नहीं देखा, किंतु हमने इससे पूछा था कि रात के समय में वह अकेली रानी के कक्ष में क्या कर रहा है, तो यह भयभीत और घबराहट में बोला कि उसने रानी पर प्रहार नहीं किया है। इससे अधिक यह कुछ बोल नहीं पाया। रानी की गंभीर हालत देखकर इससे पूछताछ का समय नहीं था, इसलिए हमने सैनिकों को इसे बंदी गृह में डालने का आदेश दिया और रानी को देखने लगी। दुर्जन, तुम्हें मालूम था कि रनिवास में पुरुषों का प्रवेश निषेध है, फिर रात के समय तुम रानी के कक्ष में क्यों गए थे? मैं महाराज के कक्ष के पास से गुजर रहा था। मैं रानी की आवाज़ से पूर्व परिचित था। मैंने सुना रानी ने पानी मांगा था, किंतु सेविका वहां उपस्थित नहीं थी, इसलिए मैं पुरानी पहचान के नाते रानी के कक्ष में पानी लेकर चला गया था। महाराज, झूठ मत बोलो दुर्जन सिंह, सच्ची बात बताओ, तुम रानी के कक्ष में क्यों गए थे? सच कह रहा हूँ महाराज, मैं रानी के लिए पानी लेकर ही गया था, किंतु रानी ने मुझे देखकर कटार उठा ली। मैं उसके पास ही खड़ा था। डर कर दूर हटने के प्रयास में मेरा पाँव कालीन से में फंस गया और हड़बड़ाहट में मैं पलंग पर गिर पड़ा। रानी के हाथ में कटार थी। मेरे वजन से वह रानी के शरीर में घुस गई होगी, लेकिन मैंने रानी पर प्रहार नहीं किया था। महाराज, फिर क्या हुआ? रानी के सीने से खून निकलता देखकर मैं घबरा गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैं उलझन में पड़ा सोच रहा था कि तभी 2-3 प्रहरी और राजमाता वहां पहुंच गई और मुझे बंदी गृह में डाल दिया गया। तुमने रानी पर प्रहार नहीं किया, यह सच है, किंतु तुम रानी के पलंग पर गिर पड़े और तुम्हारे वजन से कटार रानी के सीने में धंस गई, अर्थात तुम रानी के ऊपर गिरे थे, यह भी सच है। हाँ महाराज, मतलब यह कि तुम्हारे वजन के कारण ही कटार रानी के सीने में धंसी। तुमने हाथ से कटार रानी के सीने में नहीं घोंपी, किंतु वही काम तुमने अपने वजन से कर दिया। अर्थात दुर्जन, तुम रानी के ऊपर झुके हुए थे और जैसा तुमने कहा, पीछे हटने के प्रयास में तुम रानी के वक्ष पर गिर पड़े और कटार तुम्हारे वजन से रानी के दिल को चीरती हुई श्वास नली को भी क्षतिग्रस्त कर गई और रानी जीवन पर्यंत हिलने डुलने के लायक नहीं रही। दुर्जन, अब तुम ही बताओ
तुम्हें इस जघन्य अपराध के लिए क्या दंड दिया जाए। महाराज, रानी की इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। जब रानी नहीं रही तो मेरे जीने का भी कोई अर्थ नहीं है। इसलिए आप मुझे फांसी की सजा दीजिए महाराज। अवश्य, ऐसे दुष्ट को फांसी ही दी जानी चाहिए। एक साथ कई स्वर उभरे। नहीं दुर्जन सिंह, तुम इतनी आसान सजा को पाने के पात्र नहीं हो। तुमने एक नहीं बहुत सारे जघन्य अपराध किए हैं। पहला तो यह कि तुमने स्वामी भक्ति का निरादर करते हुए राजमहल का अपमान किया। दूसरा यह कि पुरुषों के लिए निषेध क्षेत्र में जाने का दुस्साहस किया। तीसरा, अकेली रानी के करीब जाकर उन्हें कटार उठाने पर विवश किया। और चौथा यह कि उनके मना करने पर भी तुम उन्हें बार बार उत्तेजित करते रहे और आखिर तुम उनके वक्ष पर गिरकर उनकी वर्तमान स्थिति का कारण बने। वे ना तो मर सकी और ना ही जिंदा रही, और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें फांसी की सजा दे दूं। फांसी पर तुम 2-4 पल छटपटाकर अपने सब कुकर्मों से मुक्ति पा जाओगे, और तीर या तलवार से तुम्हें काटा गया तो भी तुम थोड़ी देर तड़प कर आजाद हो जाओगी। नहीं, मैं तुम्हें मृत्युदंड नहीं दूंगा दुर्जन सिंह। तुम्हारा राजकुमारी से पुराना और घनिष्ठ संबंध है, जिसके लिए तुमने अपनी हैसियत का लाभ उठाकर युवराज की हत्या और मृतक की आंखें निकालकर लाने तक का प्रयास किया था। राजकुमारी है ही अत्यंत सुंदर, और तुम्हें उनसे प्यार भी बहुत है। राजकुमारी सचमुच ही बहुत सुंदर और जवान है, तथा तुम भी बला की खूबसूरत और नौजवान हो। इसलिए तुम जिंदा रहोगे, और जब तक जिंदा हो सुंदर राजकुमारी का सुंदर महल बनाने के लिए पहाड़ से सुंदर सुंदर पत्थर निकाल कर लाओगे और उनके लिए एक सुंदर महल खुद निर्माण करोगे। इससे तुम्हें राजकुमारी की सेवा का अवसर भी मिलेगा, और तुम्हें यह भी खुशी होगी कि तुमने उनके लिए सुंदर महल का निर्माण करके आशिकी की एक अनोखी मिसाल छोड़ी है। लोग तुम्हें सदियों तक याद रखेंगे। इसलिए तुम निर्भय होकर जाओ दुर्जन सिंह। तुम्हें राजमहल के कोतवाल की हैसियत से भोजन और वस्त्र पहले की भांति ही मिलते रहेंगे, किंतु आज से तुम्हारा काम राजकुमारी के लिए केवल महल का निर्माण करना ही है। महल ऐसा बने कि देखने वाले कहें कि मोहब्बत की निशानी भी राजकुमारी जैसी ही खूबसूरत और जवान है। राजा के अद्भुत फैसले से दरबार में उपस्थित लोग हैरान, परेशान और चकित थे। यह कैसा दंड दिया है राजा ने! अपराधी को बिना दंड के मुक्त कर दिया और उसे प्रतिदिन मरने की सजा भी दे दी। कुछ लोग इस फैसले को राजा के दयावान होने का कारण मान रहे थे, तो अन्य ऐसे भी थे जो तत्काल मृत्यु के बजाय प्रतिपल मरने की सजा को अधिक कठोर मान रहे थे। लेकिन पंडित वेदप्रकाश राजा के ऐतिहासिक निर्णय पर मन ही मन प्रशंसा कर रहा था। ऐसे दुष्ट के घोर अपराध का इससे अधिक कठोरतम दंड उसे इस समय तो कम से कम नहीं सूझ रहा था। राजा ने सभा समाप्त करने की घोषणा की और विश्राम करने के लिए अपने कक्ष में आकर लेट गए। उपस्थित लोग भी अपने अपनी बुद्धि के स्तर पर दुर्जन सिंह के दंड का विश्लेषण करते हुए चले गए। रानी रजनीगंधा के माता पिता आत्मग्लानि में भरे तथा क्रोध से छटपटाते हुए अपनी पुत्री के पास आ गए और आकर बैठ गए। महाराज ईश्वर प्रताप रघुवंशी स्वयं को इस विषय में कुछ अधिक करने में की स्थिति में नहीं पा रहे थे। फैसला राजा सूर्य प्रताप रघुवंशी ने किया था। शायद उसने रजनीगंधा और दुर्जन सिंह द्वारा राजा की पीठ में छुरा घोंपने का प्रतिशोध लिया था। अतः वे भी इस प्रकार से उनके निर्णय से सहमत थे। तो दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। दोस्तों, ये पूरी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि पसंद आए तो लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें। धन्यवाद।